7 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 तक, यानी अभी भी आपका एग्जाम हो रहा है यूपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था प्रीलिम्स एग्जाम 2021 में, उसका मुख्य परीक्षा चल रहा है। लगातार प्रश्न पत्र भी आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं प्रश्न पत्रों को। जल्द ही प्रश्न पत्रों को विषयवार आपके साथ हम व्यापक स्तर पर डिस्कस भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो अभी इस समय यूपीएससी का मेंस एग्जाम चल रहा है 7 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक, ठीक है। और जो 2022 का प्रीलिम्स एग्जाम है, ये एग्जाम आपका 6 जून 2022 को शेड्यूल्ड है, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। यदि कोई असामान्य परिस्थिति नहीं हुई तो निश्चित तौर पे 6 जून 2022 को ही यूपीएससी के द्वारा एग्जाम हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी से एक मेरी बड़ी गुजारिश है, सभी छात्रों से। आप ही लोगों के मित्र जो है काफी लंबी समय से आंदोलनरत है। किस लिए? 2 अतिरिक्त मौकों के लिए यूपीएससी के द्वारा। आपको जैसे कि पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए या फिर जितनी भी कैटेगरी के लिए, सभी के लिए एक उम्र और एक अटेम्प्ट दोनों को निर्धारित किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल की उम्र सीमा है और साथ में 6 वर्ष का जो है 6 अटेम्प्ट को जो है यूपीएससी ने बताया कि 6 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। ऐसे ही हर एक कैटेगरी में। तो ये जो सबसे न्यूनतम है 32 साल की उम्र और 6 अटेम्प्ट है। तो अभी आपको पता है कि जैसे कोविड को लेकर के काफी विपरीत परिस्थितियां पिछले 2 साल से हमने देखा है। 2022 के पहले के जो वर्ष रहे 2020 और 2021, 2020 का भी प्रीलिम्स हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। 2021 का प्रीलिम्स हो गया और अभी जो है उसका, तो आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जो शेड्यूल्ड है, वो लगभग 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा। 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा और लगभग 2 फरवरी से 22 फरवरी के बीच फॉर्म भरा जाएगा। यूपीएससी है निर्धारित समय से ही कार्य करता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ये जो एक मांग चल रही है काफी लंबे समय से छात्रों की, जो कि बहुत जरूरी है, एक लंबा विरोध प्रदर्शन, इसको विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार के सामने एक अपना पक्ष रखा जा रहा है और बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए, पिछले 2 वर्षों से पूरा विश्व जो है विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहा है। सिर्फ ये भारत भर के साथ नहीं है, पूरा वैश्विक स्तर पे है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि मेडिकल लाइन से हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं आपके फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे। बड़े हर एक फील्ड से एस्पिरेंट आकर के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और आपको पता है कि पिछले 2 वर्षों से किस तरीके से छात्रों के द्वारा एक लगातार जो है कहीं ना कहीं पे, अब जैसे कि एग्जाम हुआ, कहीं पे लॉकडाउन लगा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पॉलिसी बनी हुई है। तो कोविड को लेकर एक बहुत सारे बच्चे कोविड पॉजिटिव भी हो गए इस दौरान पे, तैयारी करने वाले भी और या जो तैयारी कर रहे थे। तो आपको पता है कि बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसी समस्याएं निकल के आई कि उम्र सीमा भी उनकी दहलीज लांग गई, अटेम्प्ट को लेकर के भी इशू क्रिएट हुए। तो ऐसे में वो छात्र तो है ही, लेकिन साथ में जो छात्र उम्र सीमा को नहीं भी लांगा जिन्होंने, उन छात्रों को भी 2 अतिरिक्त मौके मिलने चाहिए। 2020 और 2021 ये बिल्कुल जायज है ना, बिल्कुल जायज है। और इस पे आयोग के द्वारा क्या, सरकार को ये पूरा कार्य करना है। सरकार को ही इस पे जवाबदेहिता बनती है कि सरकार कम से कम खुद आगे आकर के काम करे। जो कार्मिक मंत्रालय विभाग है उसके द्वारा ये चीज की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि अब 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के और 2 साल के एज रिलैक्सेशन को लेकर के छात्रों के द्वारा जो एक लंबी जो ये मांग चल रही है, इस मांग में आप सभी को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए है, सभी छात्रों के लिए है। तो आजाद ग्रुप संस्थान जो है छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। मैं भी जो है इस मौके में आप सभी से अपील कर रहा हूं कि इस पे आप लोगों को सबको आगे निकल के आना है, ठीक है। और 2 साल का उम्र सीमा का जो है एज रिलैक्सेशन को लेकर के मांग चल रही है और दो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात चल रही है, यानी 2020 और 21 के अटेम्प्ट को काउंट ना किया जाए। ऐसा जो है छात्रों की मांग है और ऐसा होना जायज भी है, ऐसा होना जायज भी है। तो इसको लेकर के चूंकि आज जो है, जैसा कि आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, आज 12 जनवरी है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो है छात्रों के द्वारा जो यूपीएससी के काफी लंबे से जो है हैशटैग भी चलाया जा रहा है। तो एक हैशटैग है, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप समय निकालिए और इस समय पर जाकर के इसको सपोर्ट करिए, इस हैशटैग को। देखिए हैशटैग क्या है, हैशटैग यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ये हैशटैग है आपका। मैंने खुद ट्वीट किया है और आपको भी जाकर के आप @आजाद सर ऑफिशियल मेरी ट्विटर आईडी है, वहां से जाकर के भी रीट्वीट कर सकते हैं आप, या फिर आप लोग ये जो आपका हैशटैग है, इस हैशटैग का आप लोग भी ट्वीट करिए, सभी लोग ट्वीट करिए और टैग करिए इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडी है।
चाहे यूपीएससी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, जितने भी हो, पीएमओ हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, डीओपीटी हो, जितने भी संस्थान है सबको टैग करिए, ठीक है, ताकि जो है ये बात ऊपर तक पहुंचे। यूपीएससी को भी टैग करिए आप इसमें। तो ये जब तक अब इसमें काफी लंबे समय से बच्चे कार्य करने लगे हुए हैं, तो ऐसे में सभी को एकजुट होकर के जब हम प्रयास करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट बच्चों के जो होने भी चाहिए, जायज भी हैं, जरूरी भी हैं। और देखते हैं अभी नोटिफिकेशन से पहले यदि ये हो पाया, 2 फरवरी से पहले यदि इस चीज पे सरकार से बात मनवा पाए तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन क्योंकि हर स्तर पे बच्चे जा चुके हैं, ये समझ लीजिए कि सभी जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं जहां पे बात पहुंचाई चाहिए हर जगह बात पहुंच गई, सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। मीडिया ने भी इसको कवरेज दिया लेकिन उतने बड़े स्तर पे कवरेज नहीं दिया। तो अभी कोविड में और चुनाव में मामला वैसे भी पूरा दब जाएगा। ऐसे में छात्रों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में चाहिए कि आप सभी एकजुट हो, कम से कम एक ट्वीट करिए और रिट्वीट करवाइए अपने दोस्तों से, मित्रों से। तो ट्वीट और रिट्वीट का सिलसिला ये लगातार चलते रहना चाहिए तब तक जब तक 2 अटेम्प्ट को लेकर के सरकार हामी नहीं भर देती है। क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो समझिए फिर आपको मौका शायद ना मिले। ठीक है, कोविड को लेकर देखिए अभी ये साल भी साधारण नहीं रहेगा, अभी केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो अब जो छात्रों का ये नुकसान ही तो है। तो ऐसे में कम से कम स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को ये काम कर देना चाहिए। छात्रों को बैठने की ऐसी कोई जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। तो यूपीएससी में 2 अतिरिक्त अटेम्प्ट को लेकर के ये जो चल रहा अभियान है, छात्रों का एक सत्याग्रह चल रहा है जंतर मंतर पे। काफी लंबे समय से छात्र यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो ये विषय को लेकर के आप लोग भी इसके प्रतिभागी बनिए, ये मेरी आप लोगों से सभी से, ठीक है, सभी से मेरी ये आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि कम से कम इसमें आप आगे आकर के कार्य को करेंगे। ठीक है, तो सभी छात्र ये कार्य जरूर करिएगा। आप लोग ये हैशटैग को देख लीजिए, अभी मैं टाइटल में जो है आप लोग को ये दे दूंगा। बाकी आप मेरी खुद की ट्विटर आईडी है @आजाद सर ऑफिशियल, वहां पे आप जाकर के भी देखेंगे तो मैंने ट्वीट किया है। और संबंधित संस्थाओं को टैग करना मत भूलिएगा, सभी संस्थाओं को टैग करिएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, पीएमओ हो, या फिर आपका जो है डीओपीटी हो, कार्मिक मंत्रालय हो। सभी जगह पे जितना आप मल्टीपल टैग कर पाएंगे उससे आपकी बात वहां पर पहुंच पाएगी उनके पेज तक। ठीक है, और जब ये ट्रेंडिंग में आएगा तो निश्चित तौर पर मीडिया इस मुद्दे को उठाती है। ट्विटर देखिए एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे सबकी दृष्टि रहती है, नेशनली इंटरनेशनली हर स्तर पे। तो जब इतनी बड़ी बात उस मंच पे जाएगी तो निश्चित तौर पे प्रभाव तो पड़ता है। सरकार के बड़े बड़े डिपार्टमेंट सारे उसमें जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में चाहिए कि आप सभी लोग इस पे सहयोग करिए, और यदि संभव हो पाया तो निश्चित तौर पे 2 अतिरिक्त मौके सभी बच्चों के लिए बहुत कारगर हो पाएंगे, है ना। ये आप सबकी लड़ाई है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लड़ाइयां खुद से ही लड़नी पड़ती हैं, इसमें कोई भी हमारा जो है सहयोग नहीं करता। तो ये मान के चलिए कि लड़ाई आपकी खुद की है, सबकी। तो इसलिए सभी लोग जो है ये जो पूरा चल रहा सत्याग्रह है सफल हो पाए, सभी लोग इस पे सहयोग करें, प्रॉपर सहयोग करें। और ट्विटर चलाना आप लोग सब जानते होंगे, नहीं तो आप लोग यूट्यूब से थोड़ा सीख लीजिए, जो लोग ट्विटर नहीं चला पाते हैं। ट्विटर आज के युग में बहुत जरूरी चीज है सोशल मीडिया को लेकर के। तो ये पूरा मैटर है आपका। और एक्स्ट्रा ये चल रहा है आपका पूरा का पूरा, ये है #UPSC एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ये आपका चल रहा है ट्विटर को लेकर हैशटैग चलाया जा रहा है। तो इस हैशटैग को आप लोग को तवज्जो देनी है। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए आग्रह है, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग निश्चित तौर पे ट्वीट जरूर करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं ट्विटर का आपको सारा का सारा डिटेल दे दूंगा।